गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सेमिनरी ICSE हब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड टुडे वी विल लर्न 6th पोएम ऑफ 8th क्लास मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। ये मिस्ट्री कैट है, मीन्स एक रहस्यमयी बिल्ली है जिसको कोई पकड़ नहीं पाता है और वो एक क्रिमिनल है। सो लेट्स स्टार्ट। Intro of the story is, do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but McCavity is one. For sure. What is it makes him a perfect mystery cat? Read the poem and find out. So students, क्या आपने कभी पेट रखी है बिल्ली को? कभी बिल्ली को पाला है? आपके पास पेट कैट है? या हैव यू एवर कभी नोटिस किया है उसकी जो मिस्टीरियस है, वो उसका नोटिस किया है भी उसमें क्या मिस्टीरियस है? और ये कहना आसान नहीं होगा कि हर एक कैट क्या होती है, एक मिस्ट्री होती है। ठीक है, हर एक कैट मिस्ट्री नहीं होती, बट जब बात हो मैकेविटी की, वो श्योरली एक मिस्ट्री कैट होती है। और इसको क्या परफेक्ट बनाता है, इसकी जो जिस वजह से हम इसको मिस्ट्री कैट कह रहे हैं, ऐसा क्या, व्हाट इज इट दैट मेक्स हिम परफेक्ट? उसको क्या एक परफेक्ट बनाता है कि वो एक मिस्ट्री कैट है? रीड द poem and find out. So let's start. Listen carefully. The McCavity mystery cat, he has called the hidden paw. McCavity cat एक मिस्ट्री कैट है और उसको हिडन पॉ भी बोला जाता है, मीन्स जो छुपा हुआ पंजा है। मीन्स हिडन पॉ क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो किसी को मिलती नहीं है, उसको कोई फाइंड आउट नहीं कर पाता है। फॉर ही हैज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। ही हैज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी नॉट देयर। मैकेविटी इज नॉट देयर। अब यहाँ देखो, जो मैकेविटी है कि मैकेविटी कैट है, जो वो मिस्ट्री कैट है, उसका सेकंड नाम क्या है? उसका नेम हिडन पॉ उसको बुलाया जाता है। और जो वो क्या है, मास्टर है, क्रिमिनल, क्राइम करने में मास्टर है, और वो डिफाई करती, मीन्स डिसओबे करती है। हर एक जो रूल है वो क्या कर देती है, वो डिसओबे कर देती है। जो बेफलमेंट यहाँ मीनिंग इज बेफलमेंट उनकी उलझन का, जो स्कॉटलैंड के सोल्जर हैं, आर्मी है, उसकी उलझन का, उनकी बुखलाहट का रीज़न है। डिस्पेयर मतलब निराशा का कारण है। कौन है? मैकेविटी कैट। और क्या है वो? जब भी वो सीन पे पहुंचती है, सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचते हैं, मैकेविटी वहां पे होती ही नहीं है। नेक्स्ट इज मैकेविटी there no one like McCavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. अब यह क्या है? मैकेविटी उसके जैसा कोई भी नहीं है। मैकेविटी कैट के जैसा कोई भी नहीं है, वो मिस्ट्री कैट है और उसने हर एक लॉ ब्रोकन कर दिए, मीन्स तोड़ दिए। वो हर एक लॉ ब्रेक कर देती है। यहाँ पे हिम शो हुआ है, हर एक जो लॉ है वो तोड़ देता है। उसने इवन की ग्रेविटी का लॉ भी तोड़ दिया है। कैसे? देखते हैं। ग्रेविटी मीन्स जब हम कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है। अब ये ऐसा क्या किया इसने? हिज पावर, उसमें एक ना लेविटेशन की पावर है। लेविटेशन क्या? जैसे उड़ना, फ्लोट करना। जैसे फ़कीर होते हैं, सेंट होते हैं, वो अपने आप को हवा में बिठा लेते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो हवा में बैठे हुए हैं। और इसमें भी ये पावर है। ये क्या करती है? फ्लोट कर दिया इन द एयर। व्हेन यू रीच द सीन द क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। जब आप क्राइम पे पहुंचते हो, जहाँ पे क्राइम हो रहा है, तो मैकेविटी वहाँ पे होती ही नहीं है। मीन्स ये हिडन पॉ है जो कोई भी इसको ढूंढ नहीं पाता है। नेक्स्ट इस तरीके की दिखती है। देखो, कैट है, उसका एक हेड ऐसे बना हुआ है डॉम के जैसे। यस, डॉम शेप का इसका हेड है, इस तरीके का इसका हेड बना हुआ है। कैट है, आईब्रो ऐसे चढ़ी हुई हैं, जैसे इसके माइंड में कुछ चल रहा हो। वो आगे रीड करेंगे हम। यस, बट यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप बेसमेंट मीन्स लैंड पे भी उसको ढूंढ सकती हो और एयर में भी उसको ढूंढ सकते हो। बट आई टेल यू वंस अगेन,
वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर। मैं फिर से आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैकेविटी कैट जो मिस्टी कैट है वो वहाँ पे कहीं भी नहीं होती, ना इन द एयर और ना द बेसमेंट, नॉट द बेसमेंट, कहीं भी हमें नहीं मिलती है। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, हैज वेरी टॉल एंड थिन। जो मैकेविटी कैट है वो एक किसकी जैसी है, जिंजर की जैसी। जिंजर मीन जो अदरक है, ठीक है, सूखा होता है और लॉन्ग होता है, और ये भी एक जिंजर की जैसी है। टॉल है, वेरी टॉल और थिन, ठीक है, दिखने में टॉल है, लंबी और पतली है। यू वुड नो हिम इफ यू सो हिम, फॉर हिज आईज आर sunken इन, हिज eyebrow is deeply lined with the thought and head is highly domed। यहाँ पे देखो, जब आप उसको देखते हो तो आप उसको जान जाओगे क्या, जो उसकी आइज़ है, सनकन आइज़ है। सनकन आइज़ मतलब उसकी आइज़ डीप है, अंदर की तरफ है, जो उसकी आईब्रोज है वो लाइन में है, और इस तरीके से है जैसे उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, सोच रही हो, ठीक है, थॉट चल रही हो। और उसका हेड है डॉम की जैसा है, डॉम मतलब ऊपर निकला हुआ है, इस तरीके से डॉम शेप का है। नेक्स्ट, pay attention students. Next stanza is, his coat is dusty from neglect, his whisker around are uncombed, he swayed his head from side to side with movements like a snake, and when you think he has fall half asleep, he has always wide awake। मीन्स जो उसका कोट है वो नेगलेक्टेड है, मीन्स बहुत ज़्यादा डस्टी है, बहुत गंदा है। उसके जो हेयर है वो अनकॉम्ड किए हुए हैं, जो उसके फरी हेयर हैं वो अनकॉम्ड किए हुए हैं, और अपना सर हिला रही है साइड बाय साइड। मीन्स जो जैसे स्नेक नहीं चलता है ऐसे ऐसे करके, और अपना स्वे कर रही है, अपना हेड को वो स्वे कर रही है, ठीक है, इस तरीके से वो मूवमेंट कर रही है। और जब आप सोचते हो, जब आपको लगता है कि वो सोई हुई है, उसने अपनी आधी नींद पूरी कर ली है, तब वो क्या होती है, वाइड अवेक, तब वो ज़्यादा जागी हुई होती है, ठीक है। मीन्स जब वो पूरी तरीके से अवेक होती है, जाग रही होती है, जब हमें लगता है कि वो तो सो रही है बट वो सो नहीं रही होती, वो अवेक होती है। नेक्स्ट, मैकेविटी देयर नो वन लाइक मैकेविटी। अब फिर से जो ऑथर है फिर से यही लाइन रिपीट कर रही हैं, फॉर ही हैज़ अ फाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ depravity, you may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime has discovered, then मैकेविटी is not there। अब मैकेविटी के बारे में कह रहे हैं कि जो जैसी बिल्लियाँ हैं ना, जो इस कैटेगरी से ही है, वो फेमाइन मतलब जो रेस होती है कैट की, उसमें ही से ही है, और इसको मॉन्स्टर कहा गया है, ठीक है। और इमोरल है, मॉन्स्टर इमोरल, एक तो मॉरल होता है, ये इमोरल है, कोई भी मॉरल काम नहीं करती है, ये क्राइम करती है, ओके। ये कैट की रेस से ही है, और आप इसको ढूंढ सकते हो कहाँ, फाइंड बाय स्ट्रीट, स्ट्रीट में देख सकते हैं, स्क्वायर, ठीक है, जहाँ से चारों रास्ते होते हैं वहाँ पे देख सकते हो। और बट जब क्राइम होता है, जब क्राइम को डिस्कवर किया जाता है, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ पे नहीं होती, जो मैकेविटी कैट है वो वहाँ पे नहीं होती। नेक्स्ट इज, एंड व्हेन द ladder looted and the 12 case is different, or when the milk is missing and or another pig has been tippled, or the greenhouse grass is broken and the tree is past repair, and there has the wonder of the things मैकेविटी is not there। अब यहाँ पे ladder क्या होता है, the ladder meaning is देखो इतनी सारी क्राइम है, ladder क्या होता है, गोदाम, ठीक है, गोडाउन होता है, स्टोर होता है जहाँ पे बहुत सारा मटेरियल होता है, वो लूटे जाते हैं, ज्वेल्स चोरी हो जाती हैं, मिल्क मिसिंग होता है, ओके। जब इतना कुछ होता है, ग्रीन हाउस की जो ग्रास है ब्रोकन होती है, ठीक है, जो ट्रेलिस होता है, जो सलाखी है, ठीक है, जो जंगली होते हैं सलाखी, उनकी रिपेयर करवानी पड़ती है। जब टूटे होते हैं तो इट मीन्स हैरानी की बात क्या है, वंडर ऑफ थिंग्स, कि मैकेविटी इज नॉट देयर, इतना कुछ करने के बाद भी वो वहाँ पे नहीं मिलती, इतना क्राइम करती है। नेक्स्ट, व्हेन फॉरेन ऑफिस फाइंड द
Treaty is called astray, and the admiralty lost some plans and drawing by the way. There may be a scrap of paper in the hall or on the stair. It is useless to investigate. McCavity is not there. अब देखो फोर्स जो फॉरेन ऑफिसर है, आर्मी है, उसको ढूंढने की कोशिश करती है. एस्ट्रे करना, गुमराह करना, मतलब उनको भी गुमराह कर दी. एस्ट्रोलॉजर से आया, जैसे एस्ट्रोलॉजर हमें गुमराह करते हैं, ऐसे ही ये हमें गुमराह करती है. ठीक है, एस्ट्रे करती है, धोखा देती है. और वो भी उनको लगता है कि वो यहाँ होगी मैकेविटी कैट, वो वहाँ गई, बट वहाँ मिलती नहीं है. और वो क्या कर रही हैं, अपने आप में प्लान बना रही हैं उसको पकड़ने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए, बट कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है. ये सब यूज़लेस है. यूज़लेस और टू इन्वेस्टिगेट, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको फाइंड आउट करना, वो क्या है, यूज़लेस है. बिकॉज मैकेविटी इज नॉट देयर. मैकेविटी वहाँ पे नहीं होती है. When the loss has been disclosed and the secret service says, जब लॉस है डिस्कवर हो जाती है कि कितना कितना लॉस हुआ है, तो सीक्रेट सर्विस सेज को कहती हैं इट मस्ट हैज़ बीन. ये कौन है, ये मैकेविटी ने ही किया है. मीन्स जब भी कुछ क्राइम होता है, जब भी कुछ लॉस होता है, तो हम श्योर होते हैं ये किया किसने है. ये सब कुछ किसने किया है, ये मैकेविटी कैट ने किया है. ये एज अ माइल अवे, और वो क्या है, बहुत दूर है. नेक्स्ट, you will be sure to find him resting or licking off his thumb and engage in doing and compliment long prison terms. And Macavity, there no one like Macavity. There never was a cat of such a deceitfulness and sweaty. He always has an alibi and one or two to spare. At whenever time the deed took place, Macavity wasn't there. Listen carefully. यहाँ पे हमें कह रहा है ऑथर, जो Macavity है उसके जैसा कोई नहीं है. वो क्या, एक डिसीटफुल, डिसीट किसी को धोखा देना, ठीक है, चीट करना, वो एक डिसीटफुलनेस है. नेक्स्ट इज मीन्स वो कैट डिसीटफुल है. और जैसे लिंकिंग करना, अपने थंब को लिंकिंग करती रहती है, कुछ ना कुछ जो उसकी अपीयरेंस है, ठीक है, वो नहीं देखी जा सकती. नो और टू स्पेयर मीन्स नहीं, उसकी जो अपीयरेंस है. अलीबी मीन्स होता है उसकी जो अपीयरेंस वो नहीं देखी जाती. जब भी टुक प्लेस, व्हेन एवर डी टुक प्लेस, में जब भी कुछ क्राइम होता है, जब भी वो कुछ करती हैं, मैकेविटी वाजंट देयर, वो वहाँ पे नहीं होती. ने एंड दे से दैट ऑल कैट्स हुज विक्ट डीड आर वाइजली नोन. मीन्स जो ये कहा गया है, उन्होंने कहा है जो कैट है इस तरीके की काम करती है. विक्ट मीन्स जो नोटीनेस है, जो दुष्ट है, विशियस है, ऐसी काम करती है, उसको जाना जाता है. वाइडली नॉन, वो जानी जाती है, जैसे कि हमारी मैकेविटी कैट है. यस स्टूडेंट्स, दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ द 6th पॉइंट, द मैकेविटी कैट, मिस्ट्री ऑफ कैट. आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी. नेक्स्ट चैप्टर we will discuss in the next video. Like, share, subscribe my YouTube channel. Wait for the next video. Thanks to all.